कैरियर ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने प्रायिकता का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें 10 क्वेश्चंस किए थे। आज अपन उसे आगे लेते हैं। आज अपन इसका पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 के अंदर अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उसमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमें वही 5 स्टेप में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसलिए सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नर मछलियों की संख्या 5, मादा मछलियों की संख्या 8। मछलियों की कुल स्थिति 5 + 8 = 13। नर मछली आने की अनुकूल स्थितियां = 5। प्रायिकता PE = नर मछली की अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। नर मछली की अनुकूल स्थितियां 5, कुल हो गई 13। आंसर हो गया 5/13। नेक्स्ट, सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये तीर 8 को इंगित करेगा। तो सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं कुल स्थितियां। 1 से 8 तक अंक है, तो तीर का निशान है वो 8 अंकों को इंगित करेगा। पहला वापस पूछा है अंक 8 की अनुकूल स्थितियां। 1 ही बार आ सकता है। प्रायिकता PE = अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हो गई आपकी 1, कुल हो गई 8। आपका आंसर हो गया 1/8। सेकेंड, एक विषम संख्या, तो कुल स्थितियां तो वही 8 रहेगी। कुल स्थितियां = 8। विषम अंक की अनुकूल स्थितियां, विषम अंक आपके हो जाएगा जैसे 1, 3, 5, 7, इस प्रकार से कुल मिला के 4 हो जाएगा। प्रायिकता PE = अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हो गई आपकी 4, कुल हो गई 8। प्रायिकता 1/2, ये 4 से
सॉल्व आउट हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, 2 से बड़ी संख्या, तो कुल स्थितियाँ तो वही 8 ही रहेगी। 2 से बड़ा अंक आने की जो अनुकूल स्थिति हैं वो ये बन जाएगी 6। 2 से बड़ा अंक 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि 6 अंक आपके बड़े होंगे। तो प्रायिकता हो जाएगी 6/8। 2 से कटेगा तो हो जाएगा 3/4। नेक्स्ट, 9 से छोटी संख्या। 9 से छोटी संख्या, सभी संख्या 9 से छोटी है, इसलिए आपकी अनुकूल स्थिति जो बनेगी वो बन जाएगी 8। तो प्रायिकता हो जाएगी 8/8 = 1। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को एक बार उछालने पर कुल स्थितियाँ आपके बन जाएगी 6। 1 से 6 तक अंक है। अब फर्स्ट में इसने पूछा है एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या की अनुकूल स्थिति। पासे में भाई 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5। इस प्रकार से अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 3। प्रायिकता PE = अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ आपके हो गई 3, कुल आपके पास हो गई 6, प्रायिकता हो गई 1/2। सेकंड, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 व 6 के बीच स्थित संख्या की अनुकूल स्थिति। तो 2 और 6 के बीच में है 3, 4, 5, कुल कितनी संख्या हुई? 3। प्रायिकता PE का फॉर्मूले के पश्चात वैल्यूज रखेंगे तो आपका मान हो जाएगा 3/6। प्रायिकता वापिस 1/2। थर्ड, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या की अनुकूल स्थितियाँ। विषम संख्या हो जाएगी आपकी 1, 3, 5। संख्या टोटल हो गई 3। प्रायिकता PE, सूत्र लिखिए, फिर PE = 3/6, वापिस मान 1/2। नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित की प्रायिकता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, लाल रंग का बादशाह। नंबर 1, कुल स्थितियाँ 52। फर्स्ट, लाल रंग का बादशाह की अनुकूल स्थितियाँ। मैंने आपको पहले भी फर्स्ट पार्ट में ये बताया था, लाल रंग का मतलब है यहाँ 2 रंग, ईंट व पान। इसका मतलब लाल रंग के बादशाह की अनुकूल स्थितियाँ बनेगी 2, ईंट का बादशाह और पान का बादशाह। PE = अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ आपकी हो जाएगी 2, कुल स्थितियाँ हो गई 52, प्रायिकता 1/26। सेकेंड,
एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाले पत्ते की अनुकूल स्थितियाँ। अब इसमें कोई कलर नहीं पूछा है, इसका मतलब पूरे 52 पत्तों में से तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्तों की अनुकूल स्थितियाँ, हर टाइप में 3 पत्ते, कुल आपके 4 टाइप, तो 4 गुणा 3 कुल पत्तों की संख्या हो गई 12। वापिस PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हो गई 12, कुल हो गई आपके 52। सरल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 3/13। 4 से सॉल्व आउट हो जाएगा। थर्ड, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की अनुकूल स्थितियाँ। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की 3 गुणा 2, लाल का मतलब ईंट और पान, ये हो गया आपके 6। प्रायिकता PE इज इक्वल टू फॉर्मूला, फिर उसकी वैल्यूज 6/52, 3/26। नेक्स्ट, पान का गुलाम। फोर्थ, पान स्पेशल कलर बोला है, तो पान का गुलाम एक ही है, टोटल पत्ते 52, तो सीधा सा इसका आंसर 1/52। 5, हुकुम का पत्ता। हुकुम स्वयं एक टाइप है, तो प्रत्येक टाइप में 13 पत्ते, तो 13/52 इज इक्वल टू 1/4, ये इसकी प्रायिकता है। 6, एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम स्पेशल है, एक ही है, तो 1/52, सीधा सा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इसको पलट करके एक अच्छे प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम है? तो पत्तों की कुल स्थितियाँ, टोटली पत्ते कितने हैं आपके पास? 5। फिर बेगम आने की अनुकूल स्थितियाँ। जब आपकी ईंट के 5 पत्ते हैं तो उसमें बेगम एक ही है। हालांकि बेगम ये नहीं पूछा कि कौन से कलर के, लेकिन आपको पहले से कह दिया गया कि ईंट के ही आपके पास 5 पत्ते हैं, तो उसमें सिर्फ बेगम एक ही है। तो आपकी प्रायिकता के अनुसार बेगम की अनुकूल स्थितियाँ बन जाएगी 1। प्रायिकता का फॉर्मूला PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ 1, कुल हो गया 5, आपका आंसर हो गया 1/5। सेकंड, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इस बार जो आपका पत्ता निकलेगा वो दूसरा पत्ता एक इक्का है और सेकंड में एक बेगम है। तो अब आपके पत्तों की कुल स्थितियाँ, बेगम आपने कुल पत्तों में से निकाल के बाहर रख दिया, तो अब आपके पास जो पत्ते बचे हैं उसके अकॉर्डिंग जो कुल स्थितियाँ बनेगी वो बन जाएगी 4। फर्स्ट, इक्का आने की अनुकूल स्थितियाँ।
अब उसके अंदर एक का एक ही है तो अनुकूल स्थितियाँ होगी एक, तो प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हो गई आपकी एक, कुल हो गई 4, तो आपकी प्रायिकता हो गई 1/4। सेकेंड बी में ये पूछा है कि एक बेगम, जब आपने बेगम पहले से ही बाहर रखा है तो अंदर है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, इसलिए बेगम आने की जो संभावना है वो 0 है, असंभव घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 0/4 या 0, तो उसकी आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देख करके नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। निकाला गया पेन अच्छा होने की आपको प्रायिकता बतानी है। तो पेनों की कुल स्थितियाँ 132 अच्छे पेनों में मिल गए 12 पेन, तो +12 इक्वल टू 144, ये आपकी कुल स्थिति बनेगी। अब जो आपका अनुकूल स्थिति पूछ रहा है वो ये करना है, निकाला गया पेन अच्छा है, तो अच्छा पेन आने की अनुकूल स्थितियाँ 132, प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। वैल्यूज रख दीजिए 132 अपॉन 144, सॉल्व आउट कीजिए, 2 से कटेगा 66, 2 से कटेगा 72, फिर देखिए 33, 36, 3 से काट दीजिए 11 अपॉन 12, ये इसके आंसर है। नेक्स्ट 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अब ध्यान से देखना, 20 बल्बों के समूह में ही 4 खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा। बल्बों की कुल स्थितियाँ 20, जो निकाला गया बल्ब वो खराब है, तो आपको पूछा गया है खराब बल्ब की अनुकूल स्थितियाँ। खराब बल्ब की अनुकूल स्थितियाँ आपसे पूछी गई है 4, प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हैं आपकी 4, कुल है 20, 4 से कटेगा 1/5, ये आपके आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ रखा जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं है, यानी कि अच्छे बल्ब की ही आपको वापस प्रायिकता निकालनी है। तो अब वापस पुनः बल्बों की कुल स्थितियाँ, अब आपके कुल स्थिति में से एक कम हो जाएगा 19, क्योंकि एक बल्ब आपने बाहर रख दिया है। अब बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब है बल्ब खराब नहीं होने की अनुकूल स्थितियाँ, इसका मतलब अच्छा बल्ब
उसकी स्थिति पूछी गई है। तो आपके पास अच्छे बल्ब, 4 बल्ब भी खराब हैं 20 में से, तो अच्छे बल्ब आपके पास हो जाएंगे 15, क्योंकि 19 में से 4 बल्ब खराब है वो कम कर दिए गए हैं और पहले वाले को भी हटा दिया गया है। प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हैं आपके पास 15, कुल है आपके पास 19। आंसर हो गया 15/19। नेक्स्ट, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की है। सबसे पहले डिस्क पर अंकित संख्या की कुल स्थितियाँ, तो कुल स्थितियाँ आपके पास हो गई 90, क्योंकि 1 से 90 तक उस पर अंक अंकित है। वापस पूछा है 2 अंकों के अंक आने की अनुकूल स्थितियाँ। 2 अंक 10 से शुरू होते हैं, 10 से 90, यानी कि 1 से 9 तक 9 अंक कम करने हैं, तो 2 अंकों के अंक हो गए आपके पास 81। प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ आपके पास 81, कुल हो गया 90। 9 से ये सॉल्व आउट हो जाएगा, 9 9 81 और 9 10 90, 9/10 ये इसका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या 1 से 90 तक आपके जो 9 तक है संख्या, उसका पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार से 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग है वो 100 हो जाता है, जो 90 से ऊपर चला जाता है। इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याओं की अनुकूल स्थिति कितनी बनेगी? 9, कुल स्थिति 90, प्रायिकता 1/10। नेक्स्ट 3, 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या जैसे ये है 5, 10, 15, ऐसे ऐसे कुल मिला करके आपको 1 से 90 तक हर 10-10 के जोड़े में 2 बार अंक आते हैं, तो 2 × 9 यानी कि 18। 5 से विभाज्य संख्या आएगी कुल 18, तो 18/90 1/5, ये इसकी प्रायिकता आएगी। नेक्स्ट, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों के ऊपर ABCDEA इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसकी क्या प्रायिकता है कि उसको उछालने पर प्राप्त A होगा। तो पासे पर प्राप्त फलकों की कुल स्थितियाँ आपके पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि पासे पर 6 ही अंक होते हैं, तो कुल स्थिति हो गई 6। A प्राप्त होने की अनुकूल स्थितियाँ। A की अनुकूल स्थिति हैं आपके पास 2, क्योंकि पासे के 2 फलकों के ऊपर A है। प्रायिकता PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ हो जाएगी आपकी 2, कुल होगी 6, 2 से कटेगा तो 1/3, ये इसकी प्रायिकता हो गई। सेकंड, D प्राप्त हो, तो D की अनुकूल स्थितियाँ
1। वापस वही फॉर्मूला PE इज इक्वल टू 1/, कुल स्थितियाँ आपके पास पहले से है 6, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। नेक्स्ट 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। ध्यान से देखना, 144 बॉल पेनों के समूह में ही 20 खराब है, इसलिए जो बॉल पेनों की कुल स्थितियां जो बनेगी ना वो 144 ही बनेगी। इसी में 20 बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक रूप से निकाल करके एक पेन आपको देता है, आप वह पेन खरीदेंगे। इसका मतलब अच्छा पेन होने की अनुकूल स्थितियां पूछी है। अच्छा पेन आने की अनुकूल स्थितियां, तो अच्छा पेन है। 144 में 20 खराब है, तो आपकी अच्छी कितनी होगी? 124 पेन। प्रायिकता का फॉर्मूला PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां हो गई 124, कुल हो गई 144। 2 से आप काटेंगे 6 और 2 7 और 2, फिर से 2 से आप कटेगा 3 1 3 6, 31/36। नेक्स्ट सेकंड, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहोगे, इसका मतलब खराब पेन की अनुकूल स्थितियां। खराब पेन की अनुकूल स्थिति है 20। प्रायिकता PE इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, मान रखेंगे अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। 10/, फिर से 2 से काटेंगे 5/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण 13 में जो देखिए आपको बताया गया है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, जो 2 है वो 1/36 आ रहा है, तो नेक्स्ट आएगा 3 आएगा, वो आएगा 2/36, 3/36, 4/36, 5/36। ये इस प्रकार से आपकी ये संख्याएँ आएगी। फिर आएगा 6/36, फिर वापस शुरू हो जाएगा 5/36, 4/36, 3/36 और 11 आएगा 2/36 और लास्ट में 1/36। इस प्रकार से 500 पर प्राप्त अंकों का योग, जैसे 1 और 1 का योग 2 होता है, ये और 3 के अंदर 1 2 और 2 1, ये इस प्रकार से अंकों का योग 3 आता है, तो आपकी स्थितियाँ उसकी 2 बन जाएगी। फिर सेकंड में पूछा है, एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? नहीं, ये आपकी प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं आएगी। नेक्स्ट, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया, मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां हैं। 3 बार उछालने पर कुल स्थितियां 8 स्थिति बनेगी। कल अपने फॉर्मूला भी देखा था, जैसे एक सिक्के को 1 बार उछालने पर 2 बनता है, 2 की पावर 3, कुल मिला के 8 स्थिति बनेंगे। अब 8 स्थिति कौन सी बनती है वो भी अपन बना के देख लें। तीनों ही हेड 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 टेल, अब टेल को चेंज करते जाइए, हेड टेल हेड टेल हेड हेड
फिर आपका दो, एक हेड और दो टेल, फिर हेड को चेंज करते जाइए, टेल हेड टेल 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 हेड एंड लास्ट में तीनों ही टेल। ये आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्थिति बनेगी। फिर क्या पूछा है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, नोट कर लिया गया। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों चित्त या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल को हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, यानी कि आपको समान चित्त और समान पट की स्थितियों को छोड़ना है, उसी समय हनीफ खेल को हारेगा। तो यहाँ लिखिए, हनीफ के खेल हारने की अनुकूल स्थितियाँ। तो हनीफ के खेल हारने की अनुकूल स्थितियाँ, एक तो इसको छोड़ दीजिए और एक को इसको छोड़ दीजिए, तो 8 में से 2 कम हो गए, अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 6। वापस प्रायिकता का फॉर्मूला, PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। 6/8, 2 से संख्या कटेगी तो 3/4, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए। तो एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थितियाँ, तो इसकी आपके कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी, एक बार उछालने पर 6 और पावर 2 यानी कि 36। 5 किसी भी बार नहीं आए, इसका मतलब अगर आप इस प्रकार से ये आप बनाते हैं ना, तो एक तो 5 इसमें आएगा, एक 5 इसमें आएगा, तो इधर से आप देखेंगे तो 6 स्थिति, इधर से भी आपकी 6 स्थिति, लेकिन ये डबल काउंट हो रहा है इसलिए 11 स्थितियों को छोड़ दीजिए, उसमें 5 आता है 11 स्थितियों में, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो 5 नहीं आने की अनुकूल स्थितियाँ, 5 नहीं आने की अनुकूल स्थितियाँ आपके 36 में से 11 को कम कर लीजिए यानी कि 25। प्रायिकता का फॉर्मूला, PE इज इक्वल टू अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। अनुकूल स्थितियाँ आपके हो गई 25, कुल हो गए आपके 36, आपका आंसर हो गया 25/36। नेक्स्ट सेकंड, कम से कम एक बार 5 का अंक आए, तो देखिए ये इस लाइन में 5 का अंक आता है और ये इस लाइन में 5 का अंक आता है, तो कुल आपके कितने अंक आएंगे जिसमें 5 का अंक आता है, 11। इसमें 2 बार आता है तो अपन को तो कम से कम पर बंदिश लगी है, इसलिए 2 वाला भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो कम से कम एक बार 5 अंक आने की अनुकूल स्थितियाँ, ये हो जाएगी आपके 11। तो वापस वही प्रायिकता का फॉर्मूला और अनुकूल स्थितियाँ 11, कुल स्थितियाँ आपके 36, आंसर हो जाएगा 11/36। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट, प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, नहीं है, यह असत्य है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। बिल्कुल, एक पासे को फेंकेंगे तो या तो विषम संख्या आएगी
या सम संख्या आएगी और प्रत्येक की प्रायिकता, विषम संख्या भी 3 है और सम संख्या भी 3 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 3/6 इक्वल टू 1/2 और इसकी भी 3/6 इक्वल टू 1/2, इसलिए ये आपका सेकंड है वो सत्य है। तो ये था आपका प्रायिकता का यूनिट जो 4 अंक का है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स का संपूर्ण कोर्स आपको मैं मेरे चैनल पर कैरियर ज्ञान पर उपलब्ध करवाऊंगा। आप चाहें तो मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल में कैरियर ज्ञान चैनल को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ सारी अपडेट आपको उपलब्ध होगी। थैंक यू।